मैं एम के मनीष आज आपके बीच पाठ्य पुस्तक हमारी पृथ्वी अंतर्गत सौर मंडल लेकर के आया हूं। इस वीडियो को अगर हमारे शिक्षक मित्र देख रहे होंगे तो उनसे आग्रह होगा कि आप चैनल सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को टच कर लें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको सूचना मिलता रहे, जिससे आपको हमारे वीडियो को बच्चों तक पहुंचाने में सुविधा होगी। वहीं आपको बताते चले कि हाल फिलहाल में निष्ठा ट्रेनिंग हुई है, जिसमें अधिगम के अंतर्गत AIL और ICT आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग और इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का समावेश हो, उसका जिक्र किया गया है। तो हमारा पूरा ख्याल रहा है कि इस वीडियो में इन दोनों का समावेश हो सके। वहीं वैसे अभ्यर्थी जो भाषा एवं सामाजिक विज्ञान से JTET की तैयारी कर रहे हैं, वे भी चैनल सब्सक्राइब कर ले। यहाँ JTET में आने वाले प्रश्नों का पूरी तरह से ख्याल रखा गया है। तो आइए अब हम सौर मंडल की चर्चा को। छात्रगण, ये आप क्या देख रहे हैं? ये है रात्रि का आकाश, जो सूर्यास्त के बाद अनेक छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है। सूर्य, चंद्रमा, तारे तथा वे सभी वस्तुएं जो रात में आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं, जो क्रमशः तारे, ग्रह, उपग्रह एवं क्षुद्र ग्रह के समूह में बटे हुए हैं। छात्रगण, यहाँ आप देख रहे हैं कि सूर्य के चारों ओर आपको अनेक ग्रह दिखाई पड़ रहे हैं। ये सभी ग्रह सूर्य के परिक्रमा सालों भर करते रहते हैं और सौर मंडल इसी को हम कहते हैं। इस सौर मंडल में 8 ग्रह के साथ 8 ग्रह के उपग्रह के अलावे अन्य खगोलीय पिंड जैसे उल्कापिंड, क्षुद्र ग्रह, ये सभी मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। और इसी सौर मंडल को हम सौर परिवार भी कहते हैं। यह जानना यह अति आवश्यक है। इस सौर परिवार का मुखिया कौन है? तो इस सौर परिवार का मुखिया सूर्य है। प्रश्न इस तरह से बोर्ड के एग्जाम में आ सकते हैं या अन्य कंपटीशन एग्जाम में आ सकते हैं कि सौर परिवार का मुखिया कौन है? आपका आंसर होगा सौर परिवार का मुखिया सूर्य है। इस प्रकार से सूर्य जो है वो सौर मंडल का सबसे बड़ा सदस्य है। सूर्य की स्थिति कहाँ है? तो सूर्य की स्थिति सौर मंडल के पूरे बीच में है, केंद्र में है। सूर्य में एक खिंचाव बल होता है। खिंचाव बल के कारण ही पूरे सौर मंडल के सभी सदस्य, सभी ग्रह, उल्कापिंड, क्षुद्र ग्रह जितने हैं एक दूसरे से बंधे हुए हैं। यह जानना बहुत आवश्यक है कि सूर्य कितना बड़ा है। तो सूर्य पृथ्वी से लगभग 109 गुना बड़ा है। यहाँ और जानना आवश्यक है कि सूर्य पृथ्वी से लगभग कितनी दूरी पे है? तो सूर्य पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ जानना आवश्यक हो जाता है कि सूर्य क्या है? तो सूर्य पूरे सौर मंडल में ऊर्जा और प्रकाश का एकमात्र स्रोत है। सूर्य एकमात्र स्रोत है ऊर्जा और प्रकाश का। तो सूर्य एक प्रकार से ऊर्जा का बहुत बड़ा विशाल भंडार है। तो सूर्य विशाल भंडार है, तो यह बना किससे है? सूर्य जो है वो बना हुआ है हीलियम और हाइड्रोजन गैस से। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जानना आवश्यक है और एक रोचक तथ्य है, वो है कि सूर्य का जो प्रकाश है, जो ऊर्जा है, उसका लगभग 2 अरबवां हिस्सा, 2 अरबवां भाग ही पृथ्वी पर पहुंच पाता है। इस प्रकार से इन सभी ग्रहों में सूर्य से सबसे नजदीक बुध है और आकार में सबसे छोटा है। सभी ग्रहों में सबसे छोटा ग्रह बुध है। वहीं बुध जो है सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में करता है। अगला सूर्य से नजदीकी के अनुसार दूसरा ग्रह आपका शुक्र है, जो कि आकार में 6ठा बड़ा ग्रह है। और शुक्र जो है सौर मंडल में सबसे गर्म ग्रह है। यहाँ आगे जानना आवश्यक है कि आकार एवं आकृति में समानता के कारण शुक्र जो है पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। इस ग्रह को, शुक्र को सूर्यास्त के बाद एवं सूर्योदय के पहले आकाश में देखा जा सकता है। इसलिए शुक्र को सुबह का तारा एवं शाम का तारा भी कहा जाता है। यहाँ ऐसे प्रश्न आ सकते हैं कि पूरे सौर मंडल में सबसे गर्म ग्रह कौन है? आपका आंसर होगा शुक्र। प्रश्न इस प्रकार के आते हैं, क्या
कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे माना जाता है? आपका आंसर होगा शुक्र को जुड़वा ग्रह माना जाता है। वहीं इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर आते हैं कि सूर्योदय के बाद एवं सूर्यास्त के पहले किस ग्रह को देखा जा सकता है? तो शुक्र को देखा जा सकता है। आगे सूर्य से दूरी के अनुसार तीसरा ग्रह पृथ्वी है, जो आकार में पांचवा बड़ा ग्रह है। पृथ्वी पर ऊर्जा का एकमात्र स्रोत सूर्य है। पृथ्वी न अधिक गर्म है न अधिक ठंडी है। पृथ्वी न अधिक गर्म है ना ही अधिक ठंडी है। पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, इसके कारण इसे भू आग भी कहा जाता है। पृथ्वी ध्रुव की तरह हल्की हल्की चपटी है, जिसके कारण पृथ्वी को भू आग भी कहा जाता है। जीवन की अनुकूल परिस्थितियां सभी ग्रहों में से केवल पृथ्वी पर पाई जाती है। जीवन के उपयोगी गैस जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है वो पृथ्वी पर मौजूद है। साथ ही साथ पृथ्वी पर जीवन उपयोगी पानी जल मौजूद है। कहा जाता है जल ही जीवन है। पृथ्वी को अंतरिक्ष से देखने के बाद नीले रंग की दिखाई देती है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। इसका एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है, जो कि हमेशा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। इस प्रकार से चंद्रमा हमारे पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास से 1/4 है। यह हमें बड़ा दिखाई देता है। यह बड़ा हमें इसलिए दिखाई देता है क्योंकि अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा चंद्रमा जो है हमसे काफी नजदीक है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 3,84,400 किलोमीटर है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्र 27 दिनों में पूरा करता है। सूर्य से दूरी के अनुसार चौथा ग्रह मंगल है, जिसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। मंगल ग्रह पृथ्वी के लगभग आधा है। पृथ्वी की तरह मंगल पर भी स्थलीय धरातल पाए जाते हैं। इसका घूर्णन काल और मौसमी चक्र पृथ्वी के समान है। सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत ओलंपस मॉन्स मंगल पर स्थित है। यहाँ इस प्रकार के अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं कि सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कहाँ स्थित है? तो मंगल पर स्थित है। सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत का नाम क्या है? तो नाम उसका ओलंपस मॉन्स है। वहीं इस प्रकार के प्रश्न आते हैं कि सौर मंडल में किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो आंसर होगा लाल ग्रह के नाम से मंगल ग्रह को जाना जाता है। अभी तक हम लोग सौर मंडल के 4 ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल पर चर्चा कर चुके हैं। सौर मंडल में इन्हें आंतरिक ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। अगला सूर्य से दूरी के अनुसार 5वां ग्रह बृहस्पति है, जो कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति के सबसे अधिक उपग्रह हैं। इसके उपग्रहों की संख्या 67 है। सूर्य के दूरी के अनुसार 6ठा ग्रह शनि है। यह सौर मंडल के सबसे सुंदर ग्रह है। इसलिए यह सुंदर है क्योंकि इसके चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। शनि बृहस्पति के बाद दूसरा बड़ा ग्रह है। इसके 62 उपग्रह हैं। इसकी रचना 75% हाइड्रोजन और 25% हीलियम से हुई है। यहाँ जल, मीथेन, पत्थर बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं। यहाँ इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ऐसे प्रश्न आते हैं कि सौर मंडल में सबसे सुंदर ग्रह कौन है? तो सबसे सुंदर ग्रह शनि है। क्यों है सबसे सुंदर? तो अपने छल्लों के कारण है। शनि के कितने उपग्रह हैं? तो 62 उपग्रह हैं। यहाँ जल, मीथेन और पत्थर बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। आगे आप देख रहे हैं कि सूर्य से दूरी के अनुसार 7वां ग्रह यूरेनस है। यह आकार की दृष्टि से तीसरा बड़ा ग्रह है। यूरेनस की खोज विलियम हर्शल ने की थी। तो छात्रगण इस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं कि 7वां ग्रह यूरेनस की खोज किसने की थी? तो आपका आंसर होगा विलियम हर्शल। क्या नाम है? विलियम हर्शल ने इसकी खोज की। आगे सूर्य से दूरी के अनुसार 8वां ग्रह नेपच्यून है। आकार और बनावट में यूरेनस के समान है। नेपच्यून जो है आकार और बनावट में किस ग्रह के समान है? तो यूरेनस के समान है। वहीं आकार की दृष्टि से सौर मंडल में नेपच्यून चौथा बड़ा ग्रह है।
आगे हम देखते हैं कि आंतरिक ग्रहों के बाद हम लोगों ने 4 ग्रहों का चर्चा किया, वो है बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। इन चारों को बाह्य ग्रह भी कहा जाता है। तो इस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं कि 8वां ग्रह कौन है, तो नेपच्यून है। वहीं आकार की दृष्टि से चौथा बड़ा ग्रह कौन है, तो नेपच्यून है। वहीं नेपच्यून का बनावट किस प्रकार से है, तो नेपच्यून का बनावट यूरेनस के समान है। वहीं ये प्रश्न आ सकते हैं कि बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून किस ग्रह के नाम से जाने जाते हैं, तो इन्हें बाह्य ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। छात्रों, हमें पूरी आशा है कि आप सौर मंडल से संबंधित प्रश्नों को हल करने में जरूर सफल होंगे। तो अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि तारों के बीच अकेला चांद जगमगाता है, तारों के बीच अकेला चांद जगमगाता है, मुश्किलों में हमेशा इंसान डगमगाता है। कांटों से घबराना मत मेरे दोस्त, क्योंकि कांटों के बीच ही अकेला गुलाब मुस्कुराता है।